एक दिन क्या हुआ कि गर्मी का टाइम था, मैंने कहा भाई शॉप मेरी फोटोग्राफी की थी, खोलने के लिए टाइम से जाना था। अब मैंने कहा ये नहा कौन रहा है, पर ये नहा रहा है, पर इतना बड़ा आदमी कहाँ से आ गया। ठीक है। साइज में बड़ा। मैं नीचे से ऊपर को आ रहा था, टाइगर, प्रॉपर टाइगर, मतलब धारी वाला। ठीक है, बोलते ना कि पैरों तले धरती खिसकना, कि कोई कितना बड़ा बहादुर हो ना कि मुझे डर नहीं लगता। एक बार टाइगर सामने आ जाए ना ऐसे जंगल में, तो पता चलता है। तब पता लगता है। तो ऐसा है कि मतलब बताएं तो बेवकूफ, ना बताएं तो भी बेवकूफ। आपकी लाइफ का रियल इंसिडेंट है जो हुआ है आपके साथ। हमने किसी को प्रूफ देना नहीं है, जिसको मानना है ठीक है, नहीं मानना ठीक है। भाई साहब क्रिश्चियन बना दिए गए, क्रिश्चियन बन गए देवभूमि के अंदर। हाँ। ठीक है, लेकिन वहाँ जागा लग रहे हैं क्यों? भगवान छोड़ता ही नहीं ना। होता क्या है, एक्सपीरियंस है। यहाँ पर अभी 2-4 लोग खड़े करें गांव से ला करके, हाँ जी। तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हर घर में कहानी है। आप बैठने बैठे डरना शुरू कर दोगे। हाँ। और अभी जा रहे हो ना चौड़े में उतने के लिए, हाँ। तो बोलोगे साथ चलो जरा मेरे, बिल्कुल कितना डर जाओगे आप। सही बात है, वैसे भी अकेले सोना है। नहीं बता रहा हूँ आपको। ये हो रही है रात के खाने की तैयारी। देवेंद्र जी एकदम नेचुरल तरीके से खाना बनाने वाले हैं। देवेंद्र जी के बड़े भैया भी आए हुए हैं आज इधर ही आज, हेलो। और अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर ही हैं भैया ऑलरेडी पहले से ही। और भैया क्या बताते हैं आप मुझे क्यों देखते हैं? मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि जो आप काम करते हो, अच्छा। यूट्यूबर तो आप हैं, हाँ जी। लेकिन जो आप जो सेवा लोई कर रहे हो, हाँ जी। उसको देखा है मैंने। चुबुक गांव था, चुकुम। हाँ और जी, एक और गांव था उधर मोहान, सुंदरखाल, मोहाली जो एरिया है जहाँ आप जाते हैं। हाँ जी हाँ। आपने देखा, आपने साड़ियाँ बांटी हैं, अरे क्या आपने बात है खाना सर, बांटा है, आपने टॉर्च बांटी है। क्या बात है सर। और आपने उनको वचन दिया है कि आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बताओ, हाँ जी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ज्यादा लाइक इसलिए वैसे करता हूँ, यूट्यूबर बहुत है, क्या बात है सर, मैं क्या बात खिलाता हूँ है। आपको, सबको देखता हूँ मैं। हाँ जी हाँ, पर आपको ज्यादा इसलिए पसंद करता हूँ कि आप लोगों की रक्षा करते हो, देखते हो उनको, क्या देखभाल बात। करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी क्वालिटी है। और आपको कौन से यूट्यूबर अच्छे लगते हैं? देखो जो झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। इतना ही बोलूंगा मैं। सही है, नाम लेना नहीं है। नहीं ना, नहीं ना। ठीक वो है। कहते ना, अरे वो देखो आवाज आ गई, वो आया, वो आया, वो गड़बड़ है। सही बात है। ठीक है। ठीक है ना? और देखिए हम भैया, जंगल में रहते हैं, हमको कौन रोज बाघ दिखाई था? हमको दिखाई नहीं देता बाघ, हाँ ना कुछ जानवर। हाँ, हिरन घूम रहे हैं, ऐसे बकरी घूमती हैं, सही बात है ना। आपका जो चित्तीदार है, हाँ जी, वो है, और अपना दूसरा क्या बोलते हैं, काकड़। काकड़ अभी दिखा हमें। हाँ, हाँ वो तो ऐसे घूमते, बकरियां घूम रही हैं। बिल्कुल। अब बाघ कैसे सामने आएगा? हाँ जी ऐसे नहीं आता है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने बोला कि झूठ बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है। सही बात है। अभी बाघ ने यहाँ शिकार किया, आप गए देख के हाँ आए, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, किसी ने मारते हुए देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। अब वहाँ चले जाओ, साहब देखो यहाँ बाघ आया था, उसने शिकार कर दिया, मतलब सनसनी फैला दो, फैला के क्या होगा उससे? हमने बचपन से यहाँ पर काट लिया, मैंने आज तक बाघ नहीं देखा। क्या बात सर, वो पता क्या है, वो रात को निकलते हैं जब हम सो जाते हैं। कोई बात नहीं, कभी भी निकले, दिन में भी निकलते, रात को भी निकलते। नहीं, ज्यादातर ये नॉकटर्नल ही हैं, रात को ही निकलते हैं ये। अभी ये है चाहते नहीं हमारे कि तरह। ये चाहते नहीं कि है, हम इन्हें देखें। लोग कहते हैं कि बाघ घूम रहा है इधर, हाँ। पर हमने नहीं देखा। नहीं सर, जो अभी कई लोगों हमारी को किस्मत ही खराब गांव में भी लोगों को भी तो मारता ही है, जो है आपने देखा ही हो, सुना ही होगा जो हमारी है। साइड में काफी अभी हाँ गए, ऐसा नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बढ़िया है, यहाँ पे कोई हाँ, दिक्कत मुझे तो खुशी हुई कि मैं अपना देवेंद्र जी को मिलने आया, आप भी इधर ही मिले मुझे आज। हाँ, मैं तो और आपको इतनी नॉलेज है कि आप इतना देखते हैं। अब यूके में बैठ गए, हाँ बहुत अच्छा काम लगता तो है। करते नहीं, यही काम रह गया। सही है। देखिए भैया, आज स्पेशल हांडियाँ भी लाए हैं 2-3 कि आज हांडी में ही खाना बनाएंगे नेचुरल तरीके से। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी देवेंद्र जी हमारे जो हैं स्टोरी स्पेशलिस्ट हैं जो है अभी। अभी इनके साथ ऐसा माहौल बनने लग गया है। हाँ बिल्कुल, मैं भी खिंचा चला आया हूँ देखो। हाँ, मैंने सुभाष जी की देखी थी वीडियो, मैंने कमेंट किया था। मेरे उस दिन ना अपना बोलते हैं ना गूस बम्प। हाँ, बस मेरा उस दिन से मेरा ऐसा हाल था कि मैं चलो मैं भी मिलूंगा आपको जो है। और रिसेंट आपको रोशन जी भी मिल के गए हैं। आपका एक्सपीरियंस अभी दुनिया देख रही है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, कई लोग क्या झूठी कहानी सुनाते हैं। आपके ना एक आपकी जो छवि है वो उसमें ऐसा ही लगता है कि सच्चाई ही है जो है। तो झूठी कहानी क्यों सुना? हाँ, क्योंकि अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं जो है। तो मेरी वैसे भी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ पहले तो वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछूंगा कि आपको जानवर कितने हैं, क्या है, क्या क्या दिखा। फिर उसके बाद मेरी टॉपिक मेरा घूम के भूत पे ही आ जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखिए बड़े भैया भी साथ में आज,
भैया यूके से हैं, यूके ये उत्तराखंड है, और भैया यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम से हैं भैया भी, और रियल ब्रदर ही हैं आपस में। और देखिए आज कॉन्फिडेंस है, आज मैं भी इधर ही आ गया जब भैया इधर आए हुए हैं। आपके सब्सक्राइबर हैं, हाँ बताया, प्रशंसक भी हैं आपके। हाँ जी हाँ, भैया ने बताया जो है। तो कुछ आज हमें भी सुनाइए देवेंद्र जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस, जो हमारे व्यूअर्स भी आप देखेंगे। और देखो मुझे यहाँ दिल्ली छोड़े हुए यहाँ आए हुए 37 साल हो गए हैं। ओके, तो एक 37 साल एक बहुत बड़ा अवधि होती है ना, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी अवधि होती हाँ जी, है। तो इन 37 सालों में मैं इन पहाड़ों में, जंगलों में पैदल भी घूमा हूँ। उसके बाद थोड़ा रोड वोड कहीं ठीक ठाक हो गई, थोड़ा सा हमने पैसा कमा लिया तो मैंने बाइक खरीदी, ठीक। बाइक से भी घूमे। हम्म, उसके बाद ये जंगल पसंद आ गए, जगह पसंद आ गई, किसी तरह से बन गया हिसाब किताब भगवान की दया से। हाँ जी, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, यहाँ ये ज़मीन ले ली। यहाँ पर बनाया कुछ नहीं था, और टेंट लगा के रहता था यहाँ पर जब भी आता था। हाँ जी, तो एक दिन मैं आपको वाइल्ड लाइफ से संबंधित सुनाता हूँ आपको। ठीक है। तो बाइक से ही मैं चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गर्मी का टाइम था, मैंने कहा भाई शॉप मेरी फोटोग्राफी की थी, खोलने के लिए टाइम से जाना था। तो यहाँ रात को मैं आया अपना यहाँ देख रेख करने के लिए, टेंट में रहा, खाना बनाया, सो गए। सुबह उठा और बाइक नदी के परली पारी रहती थी, पुल नहीं था उस समय। ये वाला जो ब्रिज है यहाँ पे, ये हाँ। ब्रिज है, वो उस टाइम था नहीं। तो यहाँ से नदी पार करके जाते थे, और फिर वहाँ पर गए, वहाँ बाइक खड़ी रहती थी। बाइक निकाली, स्टार्ट करी, और थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे गया। तो अचानक मैंने देखा कि नदी, जहाँ आपको बताया ना, जहाँ से हमने आज रिवर क्रॉस करी है, उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ, मैंने कहा भाई ये सुबह सुबह पानी में नहा कौन रहा है। कितने बजे का टाइम था? गर्मियों का टाइम था, मतलब एकदम से जिसको बोलते हैं ना, पौ फट गई। 5:30-6 बजे का। मतलब लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ऐसे ही 5:30-6 जो भी, मतलब सुबह उजाला हो गया था। हाँ जी, देखने लायक। ठीक है। अब मैंने कहा ये नहा कौन रहा है, पर ये नहा रहा है, पर इतना बड़ा आदमी कहाँ से आ गया, ठीक है। साइज में बड़ा। तो मैं बाइक खड़ी करी मैंने, और मैं धीरे धीरे पैदल गया उसको देखने के लिए। मैंने कहा बाइक की आवाज़ से भाग जाएगा। दूर से क्लियर नहीं था दूर आपको से कौन clear है। नहीं था हाँ, क्या है। यहाँ कई बार थोड़ा सुबह के टाइम में हल्की फुल्की नदी किनारे धुंध जैसी हो जाती है, फॉग सा उठता है, हाँ, फॉग। हल्का हल्का हाँ, पानी सा फॉग सा उड़ता उठता है। हाँ, तो जब मैं नज़दीक गया थोड़ा देखने के लिए, तो मैंने देखा कि आदमी कुछ नहीं था, वो एक भालू था। क्या बात है। और पता कैसे नहा रहा था, हाँ जी, इतना उसके पानी था, ठीक। वो नीचे बैठा, फिर खड़ा हो जाए, उसके पूरे बालों में से पानी टपक नीचे रहा को है। आए। ठीक है। तो जब वो साइड में थोड़ा घूमा ना, तब मुझे पता लगा ये फीमेल है। जब उसके पूरे बाल उसके बदन पे चिपक गए ना, तो उसकी जो फिगर निकल के आई, तो मतलब फीमेल जैसे होती है, तो सेम वैसी दिखाई दिया। स्तन दिखाई दिया उसके। हाँ। तो मैं डर गया, भालू तो खतरनाक चीज़ है। सबसे खतरनाक है। उसकी नज़र मेरे पे नहीं पड़ी। अब मैं उल्टे उसकी तरफ नज़र करके उल्टे पैर वापस आया, और वहाँ सीधे सड़क है, सीधा रास्ता है। अब वापस आया उल्टे पैर, बाइक वहीं छोड़ दिए, भागा यहाँ टेंट पे आ गया अपने। क्या बात है। हाँ। तो मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर आते आते लगभग 15 साल तो हो ही गए यहाँ पर मुझे। क्या बात है, आते सही है। हालांकि होम स्टे तो मेरा ये 7 साल से चल रहा है, हाँ जी, और उससे पहले से मैं यहाँ आता हूँ। तो पहली बार देखा हाँ अभी जी। तक, और वो आखिरी बार देख रखा अभी तक, उसके बाद मैंने भी नहीं देखा, उससे पहले भी नहीं देखा। सही है। भालू का जो हमला होता है ना, सब टाइगर से भी घातक होता है। ये तो मुंह पे करता है। हाँ, मुंह पे करता है वो। हाँ। तो बहुत और भालू की आदत है, हाँ। अगर एक बार हमला करेगा ना, मुंह नोच लेता वो वो, चला जाएगा और वापस भी आता है। फिर लौट गया। हाँ, वो 2-3 बार ऐसे करता है जो है उसका। ये हैबिट मैंने सुना है, जो सबके जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, हाँ। जिन पे अटैक हुए हैं कभी भी। सही बात है। और एक ऐसे ही वाकया हुआ था कि हमारे इधर के कोई कर्मचारी थे इसमें रेंज ऑफिस में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में, मैदावन में। तो मैं आया था बाइक से, तो उन्होंने कहा भाई कि भारती जी आज मैं इधर ही हूँ, ऐसा करना कि शाम के खाने के लिए आज आप हमारे पास ही आ जाना। ठीक, आप अकेले रहते हैं जैसे? रेंज हाँ ऑफिस में मैं यहाँ अकेले रहता था। हाँ हाँ। उन्होंने कहा तुम अकेले बैठोगे, यहीं आ जाना, यहीं खा के। ठीक। मैंने कहा ठीक है चलो।
मैं आ जाता हूँ। मैं इधर आया अपना थोड़ा देखभाल करके, अब मैंने देख लिया भाई थोड़ा चलो जाने का टाइम हो गया तो चले जाता हूँ। तो मैंने क्या करा उस दिन मैं पैदल चला गया क्योंकि उजाला उजाला था। ये सामने जो है मैदान रेंज रेंज ऑफिस, ऑफिस, हाँ, ओके, पैदल- नदी के उस तरफ। हाँ पैदल चला गया मैं, नहीं ले गया कोई बाइक वाइक कुछ नहीं ले गया, पैदल ही चला गया वहाँ। और वहाँ घूमते घामते चला गया पैदल, बैठे वहाँ पर टाइम से उन्होंने खाना वाना बना दिया। मैंने कहा भी ऐसा है कि अब तो हो गया है, हाँ जी। मतलब उजाला ही था। अब मैंने कहा मैं निकल जाता हूँ। तो बिल्कुल जो है लाइट कम थी बिल्कुल। शाम का टाइम था। हम्म? शाम का टाइम था, हाँ शाम का टाइम था, लाइट कम थी बिल्कुल। समझ गया। और उन्होंने कहा यार यहीं रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर भी सोने की व्यवस्था है। मैंने कहा नहीं अपने टेंट में चले जाऊँगा, बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है यहाँ आने का। तो थोड़ा सा वहाँ पर जाके और अपने टेंट में रहूँगा, थोड़ा मज़ा वहीं आएगा। यानी खाना खा के आप फ्री हो गए। हाँ फ्री हो गया। मैंने कहा चलता हूँ मैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उजाला भी था ही तो दिक्कत कुछ नहीं थी आने की, आते ही थे। और वहाँ से निकल के जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो जहाँ पर हमारा बोर्ड लगा ना, हाँ जी, बोर्ड है यहाँ से, मैंने देखा। हाँ मैंने उस मोड़ से थोड़ा सा उधर को रेंज ऑफिस की साइड को हम्म, मैं नीचे से ऊपर को आ रहा था। टाइगर, प्रॉपर टाइगर, मतलब धारी वाला, ठीक है। वो जो है ऐसे खड़ा है, पूंछ भी खड़ी है उसकी ऐसे, मतलब टाइगर की पूंछ जैसे नहीं रहती ना आमतौर पे dog। लटकती है। हाँ उसकी पूंछ खड़ी थी, अच्छा, मेरे को बिल्कुल सही से मतलब ध्यान में पूंछ खड़ी थी। और वो उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, डिस्टेंस तो काफ़ी था। तो बिल्कुल जो है जिसको बोलते ना कि पैरों तले धरती खिसकना, कि कोई कितना बड़ा बहादुर हो ना कि मुझे डर नहीं लगता। एक बार टाइगर सामने आ जाए ना ऐसे जंगल में, तो पता चलता है। तब पता लगता है। बिल्कुल। तो मैंने तो सुन ही रखा था कि भाई हाँ इससे जी। डिस्टेंस बनाना है, नज़र नहीं हटानी है। तो उसकी पूंछ खड़ी थी और थोड़ा सा वो छोटा शरीर ऐसे करके खड़ा था, ऐसे अकड़ के जैसे बोलते हैं ना, ऐसे खड़ा था। तो पीछे 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 वापस आया, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। टाइगर। हाँ। और मैं पीछे 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 पे, जब जैसे ही मैं उसकी नज़र से ओझल हुआ, मैंने भागना फॉरेस्ट शुरू। रेंज ऑफिस के अंदर दौड़ लगा दी, भागा भागा। करे क्या हुआ, मैं कहा, टाइगर खड़ा हुआ। करे क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा भाई टाइगर खड़ा है। करे हाँ हुई हो सकता है, तो टेरिटरी है उसकी। पर मैंने कहा उसकी पूंछ खड़ी थी, पूंछ खड़ी होने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा पूंछ खड़ी का मतलब है कि वो वहाँ से छक्के शिकार खाना खा के आया अपना। भरा पड़ा है। ओके, फुल है वो। हाँ तो वो अपने ना पूरे शरीर को वो कर रहा था, रिलैक्स हो गया समझो, पूंछ पेट भी भर गया खड़ी भाई। करी थी। हाँ। और बॉडी को भी जैसे कुत्ता आगे पीछे ऐसे करता है, तो वो खींच रहा था। तो खाना खा के उसने आराम किया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारी एक्टिविटी करी थी उसने। तो पूंछ खड़ी होने का मतलब उन्होंने मुझे ये बताया। पर फिर भी जब जो जिसको मिलता है टाइगर, वो एक बार वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये जिंदगी मौत क्या चीज़ है। मैंने बोला नहीं कि पैरों तले धरती खिसकना जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ वो बोलने की बात है जी, कि टाइगर दिख जाए बस, कैसी भी दिख जाए। वो हाँ, बोलने की बात है। उस दिन से तो हम बोलते हैं ना दिखे, जब सामने आता है तो पता चलता है। जब सामने आता है तो पता लगता है। पिंजरे के अंदर हमने देखा है, ये नैनीताल में जू के अंदर, हाँ जी, चिड़ियाघर हाँ में, जी, वहाँ भी टाइगर पर रहते हैं, बिल्कुल है। वहाँ लेपर्ड रहते हैं, इन्हीं जंगलों के पकड़े हुए रहते हैं, नरभक्षी रहते हैं। तो सही बात है। हमको पता है बीच में जाली लगी है, उस तरफ पड़ा है, पर ऐसे आमना सामना जिंदगी मौत का एहसास करा देता है। जिंदगी मौत का एहसास। बिल्कुल। ऐसे ही एक और इंसिडेंस है। मैं जो है यहाँ से निकला बाइक से, मैदान से। अब मैंने कहा क्या करेंगे यहाँ शाम को, अकेला हूँ, छोड़ो घर चले जाता हूँ। कौन बनाए खाना, फिर उसके बाद बर्तन धो, खाना बनाओ, बर्तन खाना खाओ, बर्तन नैनी डंडा। यहाँ से 26 किलोमीटर है। ठीक। मैंने कहा निकल जाता हूँ, तो मैं बैग लेके निकल गया। क्या टाइम था? अंधेरा हो गया था। रात का टाइम हो गया, 7-8 बजे। हाँ अंधेरा हो गया था, और गर्मियों का ही टाइम था, मतलब सर्दी का टाइम नहीं था। सही है। तो यहाँ से निकला, गोदी खान बोलते हैं, उससे आगे निकल गया था थोड़ा सा, लूठिया नाला बोलते हैं वहाँ के लिए। तो उसके ऊपर जो रोड है, तो ऐसे मोड़ है हल्का, ऐसे ऐसे हल्का सा मोड़ है, फिर ऐसे चढ़ाई भी उस पर हल्की ऐसे। तो टाइगर जो है ना बीच रोड में खड़ा है, नीचे जाने को तैयार।
नीचे ऊपर से आया कहीं से, वो नीचे जाने को तैयार। मेरा भी पहुंचना, लाइट उसके ऊपर पड़ना और टाइगर का वहाँ पर खड़ा होना। अब मैं बाइक रोक दी, क्या करना था, बाइक रोकनी थी, स्टार्ट थी। तो उसका साइज ना, तो उस समय तो बिल्कुल जैसे घबराने वाली स्थिति आ गई। तो साइज उसका क्या था कि रोड के ऐसा लगा था कि बिल्कुल रोड के आर पार ही हो रखा है। बीच रोड में खड़ा था ना, सही है। पूंछ इस तरफ जा रही है उसकी रोड के पिछले हिस्से में, और चेहरा जो है उसका रोड के इस हिस्से में आया था। ह्यूज टाइगर था, ह्यूज। बड़ा टाइगर था। तो इतने में जो है ना, पीछे से एक इको वैन आ गई, इको। तो वो रहने वाले क्या बोलते हैं, वो वैन यहाँ से काफ़ी दूर जा रही थी। ये नाम मेरे को ध्यान नहीं है। ये मतलब बीरो खाल ब्लॉक की बात है, उस साइड में सौंप खाल से भी आगे की बात है। वहाँ जाना था उन्होंने। अब जैसे ही जो है गाड़ी आ गई तो मुझे हौसला आ गया, पीछे से उसकी लाइट पड़ गई। तो अब हौसला आ गया तो उन्होंने भी देख लिया टाइगर। तो टाइगर उसके बाद मूव करा, वो चला गया नीचे। तो जैसे ही वो नीचे गया, मैंने बाइक भगा दी। सही है। और वो 150 सीसी की बाइक है मेरी, ठीक ठाक भागती है। भाग गई, काफ़ी आगे निकल गया। वो भी मेरे पीछे 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 आते रहे। ऊपर जाके हल्दू खाल में जब मैं रुका, तो मैं रुका इसलिए मैं उनकी इंतजार कर रहा था थैंक यू बोलने के लिए। आपने हेल्प करी मेरी। हाँ, तो मैं जब वहाँ रह गया, उन्होंने कहा भाई साहब आपका दिमाग ख़राब है, आप इतना रिस्क लेके इस टाइम पे जो है अगर निकल रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। क्या बात है। तो बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ के जो है आपके हाँ। पास। ऐसी एक और एक्सपीरियंस हुआ था। तो उसके बाद से मैं जो है ना, मैंने धूप निकलने से पहले और शाम ढलने के बाद बाइक से जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। ओ भाई क्या बात है। कैसी भी नौबत आ जाए, बाइक से जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है बिल्कुल। सही है। भैया कुछ आप बता रहे थे अपनी जो है कुछ लाइफ की कहानियाँ, जो हॉरर स्टोरी। एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मतलब बताएं तो बेवकूफ़, ना बताएं तो भी बेवकूफ़, क्योंकि बात ऐसी है कि लोग भरोसा नहीं करते। देखो जी, हमने किसी को प्रूफ देना नहीं है। मैं किसी क्यों को जी? बताता नहीं हूँ। ये आपकी लाइफ का रियल इंसिडेंट है जो हुआ है आपके साथ। हमने किसी को प्रूफ देना नहीं है। जिसको मानना है ठीक है, नहीं मानना ठीक है। मेरे साथ एक बार यूट्यूब पे हर तरह की पब्लिक है सर। मेरे साथ हो गया, मेरी वाइफ के साथ हो गया। तो ये देवभूमि है, यहाँ बहुत कुछ होता है। सही है। और उसका तोड़ भी ये नहीं कि तोड़ नहीं है, इमीडिएट तोड़ है उस चीज़ का। ठीक। चीज़ें बिगड़ती है तो सुधर भी जाती हैं, तो इसलिए लोग डरते भी नहीं इन चीज़ों से इतना यहाँ पे। लेकिन क्या है कि जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो वो लोग हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं। तो इस बारे में ज़्यादा बात हम लोग करते नहीं है। सही है। ठीक है ना। फिर ये आपने पूछा है तो बताता हूँ आपको। मेरे बड़े भाई साहब की थी शादी, और मेरी बुआ की लड़की आई थी, ये द्वारी नाम का गांव है वहाँ से। और शादी के बाद जो है पिताजी ने बोला कि इनको इनके गांव वापस छोड़ के आ जाओ। तो हमारे चाचा जी का लड़का है। द्वारी से कहाँ? नहीं, हमारे गांव से। हमारा गांव खड़ेता है, वहाँ से द्वारी छोड़ना है। खड़ेता कौन सा जिला पड़ता है? नई डांडा? पौड़ी गढ़वाल है। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल है। नई डांडा ब्लॉक है। ये कौन सी जमाने की बात है? कौन सा सन था? 80s थी, 90s थी? 70s का टाइम होगा ना 70 का टाइम है। शायद। यानी आज आप 54 साल पहले की बात बता रहे हैं। 55 साल। हाँ, तो उसके पहले हो गया था ना उनका ब्याह। हाँ। ठीक है। हाँ, तो उस टाइम की बात है। मैं तो मतलब ठीक है, भाई में मेरे में 3 साल का गैप है, पर हमारे में बचपन ज़्यादा ही था। मतलब शादी उनकी हो रही है, घोड़ी आ रखी है, हम घोड़ी पे कूद गए, घोड़ी झुक गई थी। तो लोग हंसते थे कि देखो क्या किया इसने, घोड़ी को तोड़ दिया क्या। अच्छा। तो हम तो मतलब सारथी थे। एनीवे, तो मेरे को और हमारे चाचा का लड़का है भरत सिंह, अभी गांव में रहता हूँ, और उससे भी आप पूछ सकते हैं जाके। अभी नहीं, हमने किसी पूछना नहीं, हमें आप पे विश्वास है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ मैं। हाँ जी। कंफर्मेशन के लिए। तो चले गए छोड़ने के लिए, जाते हुए कोई दिक्कत नहीं आई। हम गए आराम से, उनके घर में गए, वहाँ शाम को खाना खाया, सोए, सब बढ़िया हो गया। नेक्स्ट डे वहाँ से निकले फिर वो अपने घर के लिए। सुबह ही निकल गए नाश्ता पानी करके, क्योंकि टाइम पे पहुँच जाओ अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा जितना भी एरिया है पूरा जंगल का एरिया है। अब पूरा का पूरा जो इलाका है सुनसान है, लोनली है।
जानवर सारे मिलते हैं उस जंगल के अंदर, सही बात है। A to Z। आप चाहे बाघ बोलो, आप तेंदुआ बोलो, आप आपका ये भालू बोलो, एलिफेंट, हाँ जी। सब है, सब है। खैर हम लोग निकल पड़े वहाँ से। अब गर्मी का मौसम भी था, आए निकले तो एक जगह पड़ती है वहाँ पे, बड़ी सुनसान है, बहुत हरियाली वाली जगह, वहाँ हरा भरा रहता है वहाँ समय। पूरा डेंस है। और जी पूछो मत। अब वहाँ निकलती है, हम कूल बोलते हैं यहाँ पे अपने पहाड़ी लैंग्वेज में, छोटी नहर होती है, जो सिंचाई के लिए पानी जाता है। सिंचाई के लिए पानी जाता है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो उसकी जो मेड़ होती है ना, उसमें ही पैदल चल के आते हैं शॉर्टकट के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो वहाँ नंबर 1 हो गया, प्रेशर आ गया, तो हमने जो है नहर छोड़ी, नीचे को उतर गया। अब मैं उतरा तो जो साथ में लड़का था मेरे को रोकने की कोशिश करता रहा कि भाई साहब उधर मत जाओ, जो करना है इधर ही कर लो। अब करना तो क्या था कि मुझे खुशबू आनी शुरू हुई किसी चीज़ की। अब ये खुशबू ऐसी थी कि उसने मुझे ऐसा आकर्षित किया कि मुझे खींच रहा है और मैं उसको लेके वहाँ जा रहा हूँ। फाइनली उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। क्या अब बात मैं है। कि ये पेड़ जो है किसी पेड़ से आ रही है, किसी की आपको ऐसा लगा? बिल्कुल, कोई बड़ी मादक सी खुशबू से कहते हैं ना, अपने को खींचती है। वो वहाँ जाना था, उसने फिर भी एक बार आया, उसने मुझे फिर खींचा, और खींचना हुआ उसका मेरे को, और मेरा उसके बाद मेरा शरीर ने मतलब जो है जवाब दे दिया। उसके बाद मैं लॉस सा हो गया ओके। उसी क्षण से। खैर खींचते खांसते कैसे भी जो है वो, अब गया भी कितना 20-25 इतने कदम गया मेरे ख्याल से, इतने डिस्टेंस, इससे ऊपर डिस्टेंस था उसका। तो उस जो है नहर पे आ गया और आते वहाँ गला सूख गया पूरा। आपका? अभी क्या होता है, आप गर्मी में दौड़ लगाओ, भागो, आपकी जो है ब्रीथ चलती है, तो क्या होता है पूरा पूरा सूख जाता है, हाँ। आपके बाद थूक भी नहीं होता। वो हालत हो गई मेरी 5 दिन के अंदर। और जो नहर में पानी आ रहा है वो पानी गंदा है, उसका कलर भी मटमेला है, ठीक है। क्योंकि ऊपर कई जानवर भी चल रहे होंगे उसके ऊपर। लेकिन जैसे जानवर पानी पीता है, मैंने उस टाइम पे ऐसे पानी पिया हुआ वाला, क्योंकि मुझसे हाथ से नहीं लिया गया। नीचे मुंह करके पानी में मुंह डुबोगे? जी, जैसे जानवर नहीं पीते खींचते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। ऐसे हिम्मत नहीं थी, इतना शरीर आपका लूज हो गया एकदम? खत्म हो गया, मतलब दिमाग भी काम करना बंद कर दिया मेरा। ठीक और है। चलते चलते क्या हुआ, उसी में मुझे याद था कि जो भाभी जी के जो ननिहाल है इनका, बसेड़ी गांव है, बसेड़ी गांव वहाँ से। तो उस लड़के को मैंने बोला कि यहाँ भाभी जी गाँव है, तो सीधा वहाँ चल, उनके गाँव में चलता है। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं कब उस गाँव में पहुँचा, किसके घर में गया, कैसे गया, कितने बजे गया, मुझे कुछ नहीं पता। रात का अंधेरा हो गया था, मेरी नींद खोली तो मैंने क्या देखा कि 7-8 लोग बैठे हुए हैं लालटेन जला के। उस टाइम बिजली तो होती नहीं थी, लालटेन जली थी। तो अपनी भाषा में कह रहे हैं भाई कि ये जो है दूसरे का बच्चा है, ऐसे कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे। क्या बात है। और ये मेरे कान में पड़ा, जैसे मेरे कान में पड़ा मैं थोड़ी सी होश आई। वो बेचारा लड़का जो है भरत सिंह, मैंने सोचा भी नहीं, मैं कहा तू अभी जा, घर जा और बता कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और उसको ज़बरदस्ती भेज दिया मैंने। उसके बाद दोबारा मैं अचेत हो गया, उसके बाद फिर वैसे हो गया मैं। वो लड़का बिलीव नहीं करोगे, शाम को अंधेरा हो चुका है, उस रास्ते में जाने में अच्छे अच्छे जो है पहलवान फुस पड़ जाते हैं। और अंधेरे में वो बेचारा भागता हुआ वहाँ से आया है। और जब भागता हुआ आया है तो 2 जगह टकराया भी था, उसको चोट भी लगी थी उसकी। और वो गाँव तक आया है, 10 आदमी यहाँ से भेजे गए हमारे गाँव से, साथ में 1 चारपाई भेजी गई आपके लिए? जी सर। फिर वो गांव पहुंचे, उस चारपाई में उठा के मेरे को लेके आए। अभी क्या है कि घर के आते हैं ना, अब देखो ये लोग, अब हंसने वाली बात दोबारा फिर आ गई। एक तो मुझे इंसिडेंट हुआ, अच्छा खासा आया, मेरी आंखें ख़राब हो गई, ठीक है। फिर रात के अंधेरे में चलो घर तक पहुंच गया, वहाँ महिला खड़ी। अब ये सब मैंने देखा नहीं है, ये सब मुझको सुबह बताया लोगों ने कि ये सब हुआ, ये मैंने नहीं देखा, ना मुझे इसका होश है। तो वो लेडी हमारे यहाँ होता है कि वो किलंकारी बोलते हैं उसे, किलंकारी, एक आवाज़ निकलती है चिल्लाने की। और साथ में उनका जो है पीछे जूड़ा बंधा हुआ था, जो भी था वो भी खुल गया। और कहते हैं मेरे को उन्होंने पकड़ा, 2-3 तसीजे लगा दी। क्या बात है। हाँ, उसके बाद मैं सो गया। मेरे को होश तो सुबह आई, और जब सुबह उठा हूँ मैं तो बिल्कुल नॉर्मल था मैं, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। और मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे कल क्या हुआ था, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे कल क्या हुआ था। तो ये सब बताया कि तू वहाँ यहाँ तक ऐसे से आया। वो कहानी सुनाई थी भरत सिंह ने कि भाजी आप यहाँ आपने ये सब किया, तब ये हुआ।
और फिर आपने मुझे भगाया, मैं गांव आया, लोगों को लेके गया, फिर लौट के आया, फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि कैसे वो लेडी आई थी, उन पे जो भी भाव जो भी रहा हो उनके ऊपर ईश्वरी शक्ति थी जो भी थी, और उन्होंने जो है निकाल के मैं सो गया और सुबह उठ के मैं नॉर्मल था। अब इसको आप लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। वो सारे गांव के लोग थे ना, सारे गांव के तो सब तैयार हो गए कि हाँ भाई चलो संकट है तो सबके सब चलो इकट्ठे चलते, रात की बात है, ग्रुप बना के चलते हैं, जंगल का रास्ता साथ लेके आ जाते हैं उनको। मैं भी तैयार हो गया जाने के लिए, तो मेरी माँ ने कहा नहीं एक लड़का तो वहाँ बीमार हो रखा है, दूसरे लड़के को भेज दो, यहाँ मत भेजो, पिताजी को बोला, फिर मुझे रोका गया जबरदस्ती। क्या बात है। तो क्या बोलेंगे इसको आप? मतलब दोपहर में जो है आपकी हालत ऐसी है कि आप जीने मरने के उस पर कगार में खड़े हो, हाँ, और शाम होते होते नेक्स्ट डे फिर आप बिल्कुल नॉर्मल और पूछ रहे हो कि मैं कल कहाँ था, क्या हुआ था कल मेरे साथ। तो ये तो फिर बोला जाएगा ना कुछ साया था कोई जो है, अब जो भी है, हाँ, जो आप पे चढ़ा था जो भी। और मैं इसकी चर्चा ज़्यादा करता नहीं हूँ, करता इसलिए नहीं हूँ कि लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हंसने दो, क्या है आपके साथ हुआ ना, उसमें क्या है। अब पीछे और मैं, ऐसी घटना हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत होती हैं। हाँ, यहाँ सुनने को मिलती हैं, बहुत है। आपके पौड़ी गढ़वाल में सुनने को बहुत मिलती हैं। नहीं, हमारे पौड़ी गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में भी है, जितना भी ये तराई का इलाका है, पहाड़ी इलाके हैं, सब जगह है ये। अब पीछे मैं गया था कुंजा खड़क, नैनीताल के पास FRH है, हाँ जी। ठीक है, वहाँ मेरे साथ लड़का था एक, दीपक बनी क्या, दीपक के साथ एक और लड़का भी था। तो उसने अपनी कोई स्टोरी सुनाई थी कि मैंने पीपल के पेड़ से एक घोड़े पे बैठी सफ़ेद कपड़ों में परी को उतरते देखा है। अच्छा, आप मानोगे, मैंने वो सीन काट दिया था। कौन मानेगा? मैं क्या, लोग हंसेंगे यार, मैं काट तो- दे सीन यार। मेरे साथ में वो घटती है, लड़का, मैं उसको अभी नहीं आपको स्पीकर ऑन करके बात बताऊँ ना, उससे बात को पूछूं, वो आज भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। पता खड़ा है। क्या मैंने देखा है, कहता उसको नीचे उतरते देखा है मैंने, इतनी सुंदर लड़की सफ़ेद कपड़ों में घोड़े पे बैठ के आ रही है, घोड़ा वाइट कलर का, बताइए अब क्या बोलूँ मैं उसको। वो अभी अपनी बात पे अड़ा हुआ है वो। इसके पास किसी का जवाब नहीं ना, वो कोई जवाब actually- इसका किसी के पास भी नहीं है। एक्चुअली क्या, वो ना पेड़ है अपना पीपल का, बहुत पुराना, तो वहाँ क्या है, भूत मांगता है बीड़ी। देखो, वो मैं बताता हूँ, मैंने बात सुन लो पूरी। हाँ जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि आप सुनील जी लॉजिकल बात करो, कोई भी लॉजिक वाली, कि भूत बीड़ी का क्या करेगा। अब फिर उनको पूरी बात पता नहीं है, मेरी उसमें पूरी बात क्लियर नहीं हुई थी। अब बात मेन क्या है, एक्चुअली क्या है, वहाँ कोई आदमी किसी ज़माने में उसने कुछ समझो 4 वहाँ के कोई डॉन होंगे या कुछ तगड़े पहलवान होंगे, जो भी वहाँ बैठे थे, वो पी के बैठे थे, कैसे बैठे थे, उस किसी बंदे ने वहाँ जाके मांग ली बीड़ी। तो उनको जैसे बुरा लग गया है, तू कौन है, तू साला हमसे कैसे मांग ली, जो भी है, ऐसे करके। तो उनको लग गया बुरा, उन्होंने उसको इतना मारा, मर गया, वो बंदा ही मर गया था। बंदा ही मर गया। हाँ, तो कहने का मतलब है आज भी वो जगह ऐसी है सर, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहीं पे ही, पर्टिकुलर वही जगह पे, वहाँ बैठे बैठे कई लोग गुजर गए हैं, बैठे बैठे कुछ हो गया उनको। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, और लोगों को वहाँ पे बहुत बार आवाज़ आती है, बीड़ी बीड़ी नहीं, ये बीड़ी। चीजें हैं, इसमें तो यानी वो कि नहीं है। लोगों को मजाक लगती है। हम अभी थोड़ा इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं देवभूमि है। हम लोग देवभूमि से हैं, पहाड़ी हैं। हाँ, अभी दिल्ली में डॉक्टर फेल है एम्स के अंदर। अब एक सच्ची घटना आप सुन लो, अभी आप, मुझे याद आ गई, पिताजी ने बताई थी ये बात हमें। हाँ जी, हमारे चाचा के लड़के थे ठाकुर सिंह नेगी, हैं, ठीक है देवेंद्र, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे भाई साहब। ठीक, बच्चे मतलब बनते थे लेकिन मिसकरेज, ठीक है, ख़त्म हुआ था आधे रास्ते में ही। वो हो गए परेशान हो गए, तो उनको किसी ने बोला, भाभी को, कि आप हमारे नीचे महादेव का मंदिर है, वहाँ जाके आप कुछ करना पड़ेगा, आप दिया लेके खड़े हो जाओ। अब हमने तो देखा नहीं है, और पिताजी कहते कि वो भाभी वहाँ गई हैं, उन्होंने वहाँ पूजा की है, और रात भर दिया लेकर के खड़ी हुई हैं। अच्छा, रात भर खड़े होते हैं। क्या बात है, वाह। हाँ जी, हाँ जी, अब बाद में उनके 3 बच्चे हुए ना भाई, 3 बच्चे हुए उनके। फिर उसके बाद मानने की बात है। डॉक्टर फेल है, डॉक्टर परेशान हो गए हाँ, कि भाई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है, अब क्या बता सकता हूँ। वो लोग मेरे ट्रीटमेंट शायद हुआ नहीं। अब देखो, वो आए यहाँ पर, उन्हें करना पड़ा। ये छोड़ो, आप दुबई की बात सुन लो, अब मैं दुबई रहा मैं। अरे यार, एक्शन में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। मजाक नहीं कर रहा। हाँ, हाँ। दुबई में हमारे लड़के थे पहाड़ के। अच्छा, उसमें क्या था कि उन्होंने, होता हम लोग यहाँ आते हैं ना, हम जाते हैं अपना मंदिर बनाते हैं देवी माता का, या बिल्कुल, किसी का भी बिल्कुल, अपना बिल्कुल। रोज प्रणाम किया, नहा धो के चले जाते हैं, एक आस्था हमारी है। माथा टेकना रोज। हाँ, तो ये आस्था है। और वो रात को लड़का सो रहा है, और कोई आके उसकी टांग खींच रहा है रात को।
अच्छा अब वो परेशान रोज रात को कितना सब पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान को मान रहा हूँ, देवी को मान रहा हूँ, ये रात को आके टांग कौन खींच रहा है मेरी। मैंने सोचा कि आपस में मजाक कर रहे हैं लड़के। ठीक जब है। कंफर्म हो गया मजाक कोई नहीं कर रहा तो कोई उल्टा काम कर रहे हैं तो उसने कहा जब देवी ने मेरी रक्षा करनी नहीं तो क्या करना है। उसने उठाई देवी की फोटो बंद किया बक्से के अंदर कि जा, जब तूने मेरे को संभालना ही नहीं है तो क्या करना तेरा, ऐसा कर लिया उसने। अच्छा जी। और उसने किया तब जब ईश्वर जब सजा करता है ना, संकेत देता है पहले पहले जाएगा चौपाए पे यानी जानवरों पे, और उसके गांव में जो है उसके घर के अंदर जो है वो मतलब जानवर बकरे पे या अपने गाय पे कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो गया है ना, कोई चोट आनी शुरू हो गई, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, ये सब चलना शुरू हो गया। फिर उसकी माँ के ऊपर आ गया, अच्छा और माँ बीमार पड़नी शुरू हो गई। माता ने तो संकेत दे दिया पहले जब जानवरों पे डाला, और जब नहीं समझ में आया तो ले अब तू ले सीधा माँ के ऊपर। और भाई साहब भागे फ्लाइट पकड़ के सीधा गाँव। ठीक है। गांव के तो यहाँ तो लोग जानकार बहुत हैं, और किसी ने मंत्र किया अपना पता कर लिया, कहता भाई जागर लगाओ। वो क्या होता है? जागरण ना- करते हैं। जागरण माता रानी का। हाँ हमारे जागर बोलते हैं उसको। ठीक है। माता रानी का नहीं, सभी देवताओं को हमारे सभी जितना नाचते हैं उसमें टाइम के हिसाब से बारी बारी से। तो लगे जी वहाँ बजी उड़की लगे जागर। जब देवी आई तो प्रश्न हो गया, प्रश्न था ही उधर, ठीक है। और जवाब आना शुरू हो गया कि पहली बात तो ये है कि तूने मेरा अपमान किया, मैं तो वहीं थी तेरे साथ, क्या बात है। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो तेरा बहुत बुरा होता। अच्छा जो तूने मेरा अपमान किया उसके बाद ही मैंने तेरे को संभाल के रखा। फिर मेरे को तेरे को चेतावनी भी दी पर तुम समझ नहीं पाए, और वो लंबा पड़ गया जी। बोलो क्या करना है? कहना कुछ नहीं करना, तो अपनी गलती मान गया, हाँ मान गया, माफ़ी मांगता है, ठीक है जा वापस, और जैसी स्थिति वैसी बना के रख, तेरा कुछ नहीं होगा। क्या बात है। भाई साहब बंदा आया, उसने दोबारा निकाली, हाथ जोड़े, फिर दिया शुरू हो गया उसका, फिर नॉर्मल हो गया। अभी क्या बोलोगे, किसी को बताएंगे बोलेगा साहब बेवकूफ़ आदमी क्या बता रहा है, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल पर ये हकीकत है ये। सही है। आज शादी है ना इधर गांव में। दुल्हन लेके आ गए। देखो किस्से कहानियां तो बहुत हैं। बहुत है जी, बहुत। हाँ पर तो पता चल ये है जाता है कि सामने वाला। जो हमारे साथ घटती है हम उसको बोल सकते हैं। सही बात है। जैसे मेरे साथ पहले एक वैसा घटना घटी, वैसी वाइफ के साथ घटी। हम में तो नास्तिक आदमी था, सही बात नास्तिक भी बना। है। सही बात है। तो ये देवभूमि है तो ऐसा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर कहते हैं देव दानव, अगर भगवान है तो भूत को मानना पड़ेगा। भाई साहब क्रिश्चियन बना दिए गए, क्रिश्चियन बन गए देवभूमि के अंदर, हाँ। ठीक है, लेकिन वहाँ जागा लग रहे हैं। क्यों? भगवान छोड़ता ही नहीं ना। हम्म। वो जो उनके देवी देवता पितर है वो तो कहते हैं भैया तू जा आ रहा है, इधर आ पहले। सही बात है। हमको तो बुला नहीं सकता, ये सच्ची बात है ये। बिल्कुल। ये अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस लेकिन हैं। होता क्या है, एक्सपीरियंस है। आप अभी 2-4 लोग खड़े करें गांव से ला करके, हाँ जी। तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई आप किस्से शायद बात- हर बैठने- हर घर में कहानी आप है। बैठने घर बैठे में, आप बैठने बैठे डरना शुरू कर दोगे। हाँ। और अभी जा रहे हो ना चौड़े में उतरने के लिए, हाँ। तो बोलोगे साथ चलो जरा मेरे, बिल्कुल कितना डर जाओगे आप। सही बात है। वैसे भी अकेले सोना है। हाँ, नहीं बता रहा हूँ आपको। जहाँ की कहानी है। लेकिन उसका वजूद क्यों नहीं है? क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। सही बात है। नहीं मैं ऐसे ना डरता भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ओल्ड एफआरएच में रुकता हूँ, हाँ, जब मैं अकेला ही होता हूँ कई बार। नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। हाँ मैं पता क्या अपनी दिमाग में ना ये बातें हावी नहीं होने देता। जो नहीं जो ईश्वर के ईश्वर के प्रति जिसकी आस्था है ना, हाँ वो एक्चुअली क्या है, कई बार हमने देखा है फिल्मों में, मैं तो शीशे अकेले में रहता हूँ। शीशे में देखा कुछ और दिख रहा है शक्ल, हाँ, कुछ चुड़ैल दिख रही है, भूत दिख रही है। देखो, ऐसे दिमाग में बैठे ना आप बातें। शराब पी लो, हाँ आप पहाड़ से गिर जाओगे, मर जाओगे, हाँ ठीक है। ठीक है। आप ड्राइव करो, हाँ। आप एक्सीडेंट करोगे, खुद को मारोगे, दूसरों को मार दोगे। ठीक है। आप कोई भी ड्रग्स लो, गलत काम करो, आपको नुकसान होगा। हाँ पर इन चीज़ों के होने से इतना जल्दी नुकसान नहीं होता है। कोई ऊपरी छाया भी है तो अच्छा। उसका तोड़ है, इमीडिएट तोड़ है उसका। हम्म। डॉक्टर का इलाज नहीं है उसका, इलाज तो वही करेगा जानकार आदमी है। सही बात जो है। नमक निकालेगा या चावल निकालेगा, इलाज वही करेगा। और वही करे खड़े खड़े। घोल देगा हाँ। अब कोई ज्यादा ही होगा तो फिर उसके लिए फिर आगे दूसरा प्रोसेस लंबा हो जाता है। हर चीज का इलाज है। इलाज सब है। हाँ इलाज ऐसा है कि आप मेरे पे कुछ कर लो तो आप पे उल्टा पड़ सकता है वो, और उससे ज्यादा पड़ सकता है। किसी का बुरा मत करो। हाँ वो भी इलाज है। हाँ ये जो ओघड़ है ना, ओघड़ ऐसे नहीं बोलते इनको, हमारे बात भी है। जानकार ओघड़ थे। भाई साहब बंदा दिल्ली बैठा हुआ है और पूरे गांव का नक्शा बता दिया उसने हमारे, अच्छा। कि आपका घर यहाँ पर है, आपके दाएं घर में ये घर है,
घर छोड़ के ये घर है, वहाँ पर वो पेड़ है, यहाँ पर चक्की रखी है, यहाँ पर चूल्हा रखा है। और ये आदमी आया था आपके घर से चाय पत्ती लेके गया था, बताइए ये सारा क्या उस आदमी का है। और इसका घर जो है ये 5वां घर है, ये यहाँ पर रहता है ये। बताइए। अब बोलो दूर बैठ के उल्टा बोल मार दीजिए। मारूं? क्या बात, नहीं मानेगा नहीं, हम्म, कुछ जरूरत नहीं है, बस इसको खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे भी हैं लोग, बताइए। ये काम असली ओघड़ ही करते हैं, और ये इनको शक्ति मिलती है। ऐसे नाम नहीं लूँगा, एक बाबा भी हैं, वो भी किसी की बात सुनते हैं, आपको जवाब देते हैं, क्या बात है। ठीक है, आपको आंसर मिलते हैं। तो वो बात करते हैं, हाँ मेरी ओघड़ी। अच्छा ओघड़ कैसे? शराब भी पीनी है, बकरा भी खाना है, सुट्टा भी मारना है। अब बातें हो रही हैं फिर, हाँ मेरी ओघड़ी। अच्छा वहाँ जा, बता क्या है उधर। ओ भाई साहब वो ओघड़ी कौन है? मैं नहीं पता। ओघड़ी 1 सेकंड के अंदर बता रही है, वो बताते जा रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, इतनी दूर बैठ के। सिद्धि हो गई। मैसनंद जी, हाँ, मैसनंद जी थे, चमोली के रहने वाले थे। हाँ 30 मिनट का समय बांध दिया। मैं नहीं लाऊंगा। दोस्तों अभी हम वहाँ रुके थे ना, रात को नहीं लाऊंगा बरगद के किसी पेड़ को। पे, पीछे भैया बैठे हैं, बोले हमें थोड़ा एकदम म्यूजिक सी आवाज आई है जो है। म्यूजिक की नहीं, किसी लेडीज की राग अलापती इस तरह से। हाँ, ओ भाई साहब क्यों डरा रहे मेरी हो? वाइफ ने भी बोला कि हाँ, मैं तुरंत बोला कि मैंने इसको। आज के वैसे बाद भी में- कहते हैं बरगद के पेड़ पे चुड़ैलों का वास हुआ करता था जो है, चुड़ैलें रहती भाई साहब। देखो तो सही क्या जंगल है। ये कहाँ आ गए हम। अरे हम- बैग थोड़ी होगी गाड़ी मेरे से, हैं? बैग भी मुश्किल।